जय भीम दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम विभिन्न न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे नेताओं के विषय में जो बहुजन समाज से आते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के राजनीति में पहला कदम दोनों का है। और दोनों ने जिस प्रकार से अपना पहला कदम में ही तहलका मचाने का काम किया है और उनमें झड़प होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इसे हम देखने का काम करेंगे। हाल ही में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद जी एक अपनी ही पार्टी से, जो आजाद समाज पार्टी के नाम से जानी जाती है, उसी से एक सीट पे लड़ने का काम किया है और पुरजोर अपने जितने भी समर्थक लोग हैं उनको साथ लेकर नगीना सीट पे अपना प्रभाव जमाने का काम किया। और तमाम ऐसे जनता जो नगीना सीट के हैं, वो सभी जनता चंद्रशेखर आजाद जी को समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। वहाँ यहाँ तक कि मुस्लिम दलित समाज भी उनको कहीं ना कहीं समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से तमाम ऐसे न्यूज के माध्यम से दिखाया जा रहा है। प्रथम रैली करने वाले माननीय आकाश आनंद जी, जो बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किए हैं, बहन कुमारी मायावती के ये भतीजा लगते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने नगीना सीट से ही अपना चुनाव प्रचार का पहला आगाज किया है और उस आगाज के तहत कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जो पक्ष और विपक्ष के लोगों को कमेंट करते हुए कहा है और चंद्रशेखर को भी लपेटते हुए कहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के तमाम ऐसे युवाओं को मुकदमा में फंसा देते हैं और मुकदमा में फंसाने के बाद वो कहीं और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, कहीं और रैलियां करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लोग मुकदमे में फंस जाते हैं उनको उनके बुलाने पर भी ये जाते नहीं हैं। और संबोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि जनता को ये सोचना चाहिए, बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर मुकदमे में फंस जाता है तो कहीं ना कहीं उसका करियर खराब हो जाता है, वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता है। तो चंद्रशेखर आजाद जी के विषय में माननीय आकाश आनंद जी ने बहुत ही तीखे तेवर दिखाते हुए उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाने का काम किया। कुछ हद तक ये सही भी दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रशेखर का जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई है तो मुकदमेबाजी से ही हुई है और यहाँ तक कि उनके ऊपर मुकदमा लगे थे और लगने का कहीं ना कहीं लगने की वजह से उन्होंने रासुका भी झेला है। रासुका उनके ऊपर लगी थी और वो जेल भी खटे थे और खटने के बाद वो कहीं ना कहीं फिर राजनीति में उतरने का काम किए और भीम आर्मी नामक एक ऐसा संगठन बनाने का काम किए और बनाने के बाद धीरे धीरे उनका प्रभाव पूरे भारत में देखने को मिला। खास करके उत्तर प्रदेश में उनका इतना प्रभाव बढ़ा कि तमाम ऐसे जो युवा लोग हैं उनसे जुड़ते चले गए और जुड़ने के वजह से उन्होंने एक ऐसी पार्टी का गठन किया और कहा कि हम मानवर काशीराम के विचारों पे चलने वाले हैं। और मानवर काशीराम के विचारों पे चलते हुए उन्होंने एक ऐसी पार्टी का गठन किया जिसका नाम उन्होंने आजाद समाज पार्टी रखा था। आजाद समाज पार्टी के तहत ही वो चुनाव लड़ने का काम किए हैं। इनसे पहले कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उन्होंने कांग्रेस और सपा से भी मुलाकात किया था और सपा और कांग्रेस के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें शामिल होने का भी बहुत बार ऐसा प्रयास किया। लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं छोटी पार्टियों को जगह नहीं देती हैं, इसलिए क्योंकि अगर छोटी पार्टियों को जगह दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बढ़ती ही चली जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने इस गठबंधन में शामिल होने का मौका नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने एक सीट तक नहीं छोड़ा।
आकाश आनंद जी इस पे भी कमेंट करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐसा लड़का है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में भी शामिल होने का काम करना का प्रयास किया, लेकिन वो लोग भाव नहीं दिए तो अपने ही पार्टी से एक सीट पे लड़ने का काम किया, वो है नगीना सीट। नगीना सीट पे चंद्रशेखर आजाद जी लड़े हैं। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है और बहुजन समाज के अपेक्षा जो आजाद समाज पार्टी है एक नई पार्टी है, और जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक की बात किया जाए तो उसके साथ खड़ी रहती है, क्या आजाद समाज पार्टी उस वोट बैंक को अपने तरफ ले पाएगी? तो ये कहना बहुत ही मुश्किल साबित होता है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के वो साथ युवा खड़े हुए हैं, जबकि बहन कुमारी मायावती के साथ कम से कम वो पुराने लोग खड़े हुए हैं जो आए दिन वोट करते आए हैं